Hello, my dear student. Look at here, my dear student. There are some questions from probability. The topic is probability. Look at here, my dear students. In one shot, there are many questions. Now, how to solve them? Look at it. First question is here, my dear students. A letter is selected at random from the word mathematics. Mathematics एक word है. Look at here. Mathematics. समझ लिया, पूरा अच्छी तरह से समझना कैसे करना है. कई बच्चे कई बार इतने इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं. A letter is selected at random from the word mathematics. मैथमेटिक्स से मैंने एक लेटर को सिलेक्ट किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स में 11 अक्षर है, 11 लेटर है, उनमें से एक को सिलेक्ट किया गया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी. हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज टाइप होता है. परसेंटेज 100 में से होता है, प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 1 होता है. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन 11 लेटर में से हमने एक लेटर निकाला है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वोवल, कि वो वोवल होगा. और मेडिसिन जैसे हम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं 100 में से 40, 100 में से 30, 100 में से 80, उसी तरीके से 11 लेटर्स हैं. ठीक, 11 टोटल 11 लेटर्स हैं. तो आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले होता है टोटल कितने हैं, तो टोटल लेटर्स इक्वल 11. और क्या पूछ रहे हैं? वोवल. प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वोवल की. वोवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी नंबर 1 पे. तो वोवल कितने हैं वो देखो. वोवल है हमारे स्टूडेंट्स ए आई और ई. ए आई. तो वोवल आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. ये 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में. बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल्स हैं. क्या इन वोवल्स में से कितने आ रखे हैं? तो एक तो ये है ए, फिर ये है ई, फिर ये ए, फिर ये आई. 4 हैं वोवल्स. ठीक है डिस्टेंस. और सेकंड भी करते हैं कि कॉन्सोनेंट कितने होंगे. कॉन्सोनेंट बाकी कितने बचेंगे माय डिस्टेंस? लुक एट हियर. टोटल है 11 में से 4 तो वोवल है, तो बाकी बचे 7 कॉन्सोनेंट. अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी निकालने का वैसे ही है कि आपने इतने में से इतने मार्क्स ऑब्टेन किए. तो अगर मैं वोवल की प्रोबेबिलिटी वोवल की निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल, तो माय डिस्टेंस वोवल को ऊपर लिखूं कितने वोवल्स हैं और अपॉन में टोटल 4/11. तो ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट का. ठीक है माय डिस्टेंस. और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसकी? प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंट की. अगर मैं कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो माय डिस्टेंस अब ऊपर मुझे कॉन्सोनेंट निकलेंगे कितने होंगे? 7. ठीक है, और अपॉन में टोटल 11. तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है. तो लीजिए माय स्टूडेंट्स, आपके दोनों आंसर आ गए. दिस वन इज आंसर एंड दिस वन इज आल्सो आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. माय स्टूडेंट लुक एट इट. अगर आप इस क्वेश्चन को देख के आ रहे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर कंटेन 53 संडेज. प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडेज की इन ए ईयर. तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर. तो ऑर्डिनरी ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? 365. अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, एक होता है लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर. ऑर्डिनरी टोटल डेज होता है 365. ठीक. अब 365 को अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें 52 वीक्स. 52 वीक्स का मतलब होता है 364 डेज. कैसे भाई? 52 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 to the 14, 7 to the 14, 7 35 और 36, 364 डेज. तो 52 वीक्स तो होते ही होते. 52 वीक्स प्लस अब कितने दिन रह गए? 365 डेज थे. 364 डेज और 52 में तो 1 डे. ये हमने इसको डिवीजन में कर दिया. तो 365 डेज थे, 52 वीक्स यानी 364 डेज. तो इसका मतलब है हमें निकालना संडेज. तो 52 वीक्स है
तो 52 संडेज तो ये आएंगे ही आएंगे, हर वीक में एक संडे, तो 52 संडे तो आएंगे प्लस 1 डे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो चलो 52 संडेज तो आने ही आने 100% है, ठीक। लेकिन जो 1 डे है वो कौन सा डे होगा, वी डोंट नो। मे बी संडे, मे बी मंडे, मे बी ट्यूसडे, मे बी वेडनेसडे, कोई भी हो सकता है। मतलब ये 1 डे 7 में से कोई एक होगा, 1 आउट ऑफ 7 में से कोई एक होगा। जो 7 डेज होंगे उनमें से कोई एक होगा। तो 52 संडेज का तो कोई मैटर ही नहीं है, 53 संडेज का निकालना है। तो 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी है कि 7 में से कोई एक, तो प्रोबेबिलिटी विल बी माय डियर फ्रेंड्स 1 आउट ऑफ 7, 1 आउट ऑफ 7। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। कॉइन में होता है हेड और टेल, एवरीबॉडी नोज अबाउट हेड और टेल। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या फिर 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, बात एक ही है। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करके नोट कर रहे हो क्या आ रहा है, या फिर 2 कॉइन को एक साथ कर रहे हो तो मीनिंग इज सेम। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार कॉइन को टॉस कर दिया, तो हमारे जो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स। अगर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम होंगे माय डियर स्टूडेंट्स 4। कैसे, या तो दोनों में हेड आएगा, हेड है, या दोनों में टेल आएगा, टेल टेल, या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड। 4 आउटकम आने के चांस है कि 4 आउटकम्स आ सकते हैं अगर हम 2 या एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें, तो टोटल आउटकम्स आने के चांस है 4। ये भी आ सकता है पॉसिबिलिटी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, ठीक। तो टोटल आउटकम तो 4 हो गए। अब वो क्या पूछ रहे हैं, नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी किसकी, बोथ हेड्स, दोनों हेड आए। तो दोनों हेड तो माय डियर फ्रेंड्स इन 4 में से एक ही बार आए हुए, दोनों हेड तो माय डियर फ्रेंड्स 4 में से एक ही बार ही आए हुए। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में बोथ हेड्स, दोनों हेड्स हो, तो दोनों हेड तो एक ही बार आया, तो 1 आउट ऑफ 4 में से एक बार, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, आंसर आ गया। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड जरूर हो, एक हेड कम से कम। तो माय डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड हो, यानी एक हेड तो कम से कम हो ही हो, ठीक। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से नहीं, ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, लेकिन कम से कम एक हेड हो, एक हेड हो या फिर 2 हो वो भी चलेगा, लेकिन एक से कम ना हो। एटलीस्ट कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, एक हेड। इसमें बच्चे एटलीस्ट एटमोस्ट में मिस्टेक कर जाते हैं, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। तो आप इसमें 1 हेड वाले को भी लेंगे, 1 हेड वाले को भी लेंगे और 2 हेड वाले को भी लेंगे, क्योंकि कम से कम एक हेड, उनका कहने का मतलब है एक हेड से कम ना हो, बस। एक हेड से ऊपर चाहे 2 हेड हो जाए वो चलेगा, लेकिन एक हेड से कम ना हो। तो इसमें टोटल है 1 2 3, तो 3 आउट ऑफ 4 ये भी आ गया। मैडम थर्ड वाला क्वेश्चन है, एटमोस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट कम से कम एक हेड हो। तो एटलीस्ट वाला आए तो क्या करना है, 1 हेड लेना है, 2 हेड भी लेना है। एटलीस्ट वाले में कम से कम एक हेड, तो 2 वाला भी लेना है आपको। और एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब 2 हेड वाला नहीं लेना, ये नहीं लेना। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, 2 हेड ना हो, सीधा कह रहे हो एटमोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक एक हेड, मतलब 2 हेड ना हो। मीनिंग को समझो, एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा ज्यादा एक हेड, 2 हेड ना हो, तो 2 हेड वाले को नहीं लेना, बाकी सब लेने आपको। तो 3/4 इसका भी आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, इसमें भी 2 कॉइन है, तो मान लीजिए 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स आपको पता ही है 4 आएगा। कौन कौन से, HH, TT
4 आउटकम्स आएंगे, ये 4 आउटकम्स आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, 2 कॉइन्स को अगर आप टॉस करते हो। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज, माइनस प्रोबेबिलिटी दे दी उन्होंने नो हेड की, एक भी हेड नहीं आ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है a अपॉन b, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज a अपॉन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड माइनस a अपॉन b गिवन है, ठीक। नो हेड की प्रोबेबिलिटी a अपॉन b है। अब आप देखो यहाँ पे नो हेड ना हो तो सर एक ही बार ही है ये, इसमें टेल उसमें हेड नहीं है, तो 1 आउट ऑफ 4, तो 1 आउट ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी आ रही है, यानी a अपॉन b। तो प्रोबेबिलिटी नो हेड की 1 अपॉन 4 आ रही है, जो हम निकाल रहे हैं, उन्होंने दिया a अपॉन b, तो माय डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू होगी अब 4, a इक्वल 1 b इक्वल 4। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इट मींस 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर, which means 5 का होल स्क्वायर, तो that will be 25। तो आंसर आ गया माय स्टूडेंट 25। I hope you understood this question also. Look at here, question number 5, a coin and a die। इसमें माय स्टूडेंट्स एक coin है और एक die है, wait just wait। तो इस क्वेश्चन में माय स्टूडेंट्स एक coin है और एक die है, ठीक। a coin एक सिंगल coin, तो सिंगल कॉइन में माय स्टूडेंट्स कॉइन होती है, उसमें एक तो हेड होता है और एक टेल होता है, हेड और टेल, ठीक। एंड डाई, जो डाई होती है माय स्टूडेंट्स उसमें 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। दोनों को, कॉइन को लिया, डाई को लिया, दोनों को टॉस कर दिया एक साथ, तो टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखना कि आउटकम्स क्या आ सकते हैं टोटल। तो हमारे से टोटल आउटकम्स कितने आएंगे भाई, या तो आएगा 1, h, या आएगा 2, h, या आएगा 3, h, या आएगा 4, h, या आएगा 5, h, या आएगा 6, h। यानी जब दोनों को हम टॉस करेंगे, हो सकता है कि कॉइन में h हो लेकिन डाई में 1 हो, कॉइन में h हो डाई में 2 हो, कॉइन में h हो डाई में 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो 6 तो यही आउटकम आ सकते हैं, या फिर कॉइन में डाई में 1, कॉइन में टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल और 6 टेल। कहने का मतलब ये है माय डियर टोटल आउटकम्स आपके आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 12 आउटकम्स आपके टोटल आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स हो गए ये 12। अब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेल एंड अ प्राइम नंबर विल बी। टेल और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने वाली, टेल और प्राइम नंबर की। अब इसमें चेक करना है कि टेल और प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी माइनस कौन सी हो रही है। लुक एट इट, टेल और प्राइम नंबर माइनस टेल और प्राइम नंबर 1, तो इसमें तो हमें देखना है, इसमें सब में हेड है, ये 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 2 इज द प्राइम नंबर, टेल एंड प्राइम नंबर 1, 3 इज द प्राइम नंबर, यस टेल एंड 3, टेल 3 इज द प्राइम नंबर, ओके। 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 4 2 के टेबल से डिविजिबल है, 5 इज द प्राइम नंबर, यस। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 3 आ रही माइनस स्टूडेंट्स, यानी आउट ऑफ 12 में से ये 3 है, तो 3 आउट ऑफ 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इट मींस 1 अपॉन 4, दिस इज द आंसर। प्रोबेबिलिटी आ गई 1 आउट ऑफ 4। माय डियर लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो। जब 3 कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम्स माय डियर फ्रेंड्स कितने आते हैं, अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे 8 आउटकम्स आएंगे टोटल। अगर 3 कॉइन को हम टॉस करेंगे टोटल आउटकम आएंगे 8। कौन कौन से, लिखने का तरीका से लीजिए, टोटल आउटकम्स 8 है, कैसे लिखेंगे, H H H, तीनों में हेड, तीनों कॉइन में हेड। अब पहले वाले H कॉइन, पहले वाले कॉइन का हेड करके टेल कर दो, बाकी एज इट इज रखो, टेल हेड हेड। फिर दूसरे वाले को भी टेल कर दो, टेल टेल हेड,
फिर तीसरे वाले को भी टेल कर दो, टेल टेल टेल। इस तरह एक एक पॉइंट को मतलब उसको बदलते रहो, चेंज करते रहो। उसके बाद 3 टेल आ गया, पहले वाले टेल को हेड कर दो, हेड टेल टेल। दूसरे वाले को भी कर दो, हेड हेड टेल। अब तीसरे वाले को करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तो ये आ गए, 6 पॉसिबिलिटीज तो ये। अब हमारे इसमें क्या करना है, टेल और हेड है ना, तो हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, मतलब हेड को साइड में, टेल को बीच में, हेड टेल को साइड में, हेड को बीच में। दो ऑप्शन ये भी हो सकते हैं। 6 तो ये रहे, 2 ये रहे, ये टोटल आउटकम्स आपके पास माय डियर ये आ गए। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी माय डियर निकालनी है, 2 हेड्स की। तो कैसे निकालेंगे 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, लुक एट हियर। 2 हेड्स की तो एक तो इसमें 2 हेड है, एक इसमें 2 हेड है, एक इसमें 2 हेड है। 3 हेड वाला नहीं लेना माय डियर स्टूडेंट्स, 2 हेड वाली प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स 1 2 3 आउट ऑफ 8। तो 3 आउट ऑफ 8 is the answer of this question, my dear students. I hope you understood. Look at here. Question number 7. Very simple question, my dear students. Very very simple question. Look at. P की वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड काइंड P नॉट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। इसका एक सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, फिर उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, यानी पास होने की प्रोबेबिलिटी और पास ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो टोटल तो 1 ही आना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना गिवन है, 0.05। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, देन इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। कई बार माय स्टूडेंट बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं, बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं माइनस करने पर। कैसे, 1 के आगे डेसिमल लगा के 0 बनाएंगे, तो 0.05। ध्यान से, तरीके से 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9.0, तो दैट विल बी 0.95। तो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स। लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब, कोई डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी इन ए लॉट ऑफ 500 बल्ब इज, प्रोबेबिलिटी दे रखी माय डियर डिफेक्टिव बल्ब की, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.29। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 0.29 गिवन है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अभी तक जिसमें भी कराया गया है प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.29। और टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब है लॉट में 500 बल्ब है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, आपको निकालना है डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव बल्ब्स आपको निकालने कितने होंगे डिफेक्टिव बल्ब्स। तो हमारे से डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी गिवन है, टोटल बल्ब गिवन है। आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब इक्वल, अगर जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, जैसे डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है, तो ऊपर आएंगे डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल बल्ब्स, अपॉन टोटल बल्ब्स। तो माय डिस्टेंस ऊपर तो डिफेक्टिव बल्ब्स लिखेंगे, नीचे भाई टोटल में से कितने हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो फेवरेबल आउटकम्स होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ऑन टोटल बल्ब्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना है 0.29। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हमें निकालना है, x मान लो उसको, टोटल में कितना 500। बस कुछ नहीं करना, दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। लुक एट हियर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 0.29 मल्टीप्लाई बाय 500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 0, 5 9 का 45, 5 9 का 45, 5 to the 10, 145,
0 0, 5 9 जो 45, 5 2 10 और 14, 2 की इसके बाद डेसिमल कैंसिल, तो x यानी 145। तो माय डियर सर 145 डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे, आंसर आ गया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर सर लुक एट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कार्ड्स, कार्ड बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट वेट। माय डियर स्टूडेंट लुक एट हियर, दिस इज कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। कार्ड कितने होते हैं पहले समझ लो। टोटल कार्ड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट 52 कार्ड 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। स्पेड 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं, हार्ट 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं। तो माय डियर 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। स्पेड क्लब दोनों ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, हार्ट और डायमंड दोनों रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। ये स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13, हार्ट भी 13, डायमंड भी 13। ठीक, तो कैसे होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 जो होता है वो जैक होता है, 12 जो होता है वो क्वीन होता है, 13 जो होता है वो किंग होता है। तो माय डियर सर यहाँ पे नंबर प्रिंट नहीं होते, जैक क्वीन और किंग में नंबर प्रिंट नहीं होते, इसलिए इनको नाम दिया गया फेस कार्ड। जैक क्वीन और किंग को फेस कार्ड कहते हैं। और ऐश मतलब 1, इसमें नंबर होता है प्रिंट, इक्का सा बना होता है, लुक एट इट। लेकिन ये 3 जो होते हैं माय डियर ये फेस कार्ड होते हैं। ठीक, तो ये आपके पास स्पेड 13, क्लब 13 ब्लैक कलर्स के, टोटल ब्लैक कलर्स के हो गए 26, हार्ट 13, डायमंड 13, तो टोटल रेड कलर्स के हो गए 26। फेस कार्ड टोटल कितने हैं 3 3 3 3 3 3 3 3, ये सब फेस कार्ड है। तो 12 फेस कार्ड हो गया आपके पास। रेड फेस कार्ड कितने होंगे 6 और ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे 6। तो ये आपके सामने एक कार्ड्स का हमने एक डिस्क्रिप्शन गिवन है और टोटल कार्ड्स आपको पता है 52। नाउ क्वेश्चन क्या है, लुक एट इट। माय डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड निकाला। अब पता नहीं कौन सा कार्ड होगा, एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड फेस कार्ड। ठीक, रेड फेस कार्ड लिखने की जरूरत नहीं, वैसे यहाँ पे रेड फेस कार्ड। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इसको अपॉन में लिखना है, उसको न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर, और अपॉन में जब टोटल कार्ड सही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं मैंने बताया 6 होते हैं, तो 6 अपॉन 52। 2 के टेबल से इसको डिवाइड करिए, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 अपॉन 26 माइनस दिस इज द आंसर। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अब फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड के जो जितने भी नंबर्स होंगे ऊपर लिखेंगे। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं 12, तो 12 अपॉन 52, 12 अपॉन 52। 2 के टेबल से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो माइनस 3 अपॉन 13। लुक एट हियर, इसका भी आंसर आ गया। अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, लुक एट हियर, कह रहे हैं अब ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितनी होगी, माइनस प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की। ब्लैक क्वीन कितनी होगी 2, एक क्वीन ये रही, एक क्वीन ये रही 2, तो 2 अपॉन 52, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 1 अपॉन 26। लो जी, इसका भी आंसर आ गया। नंबर 4 अगर आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग। तो रेड कलर का किंग एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, सेम आंसर। किंग ऑफ रेड कलर 2 अपॉन 52, 1 अपॉन 26। उसके बाद जब गौर से देखेगा, नीदर फेस कार्ड ना हो, नॉर एन ऐश, और ऐश भी ना हो। तो फेस कार्ड कितने हैं 12, ऐश कितने हैं 1 2 3 4, तो 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 तो होनी ही नहीं चाहिए। नीदर फेस कार्ड नॉर एन ऐश, फेस कार्ड एंड 12, ऐश है 6, तो 12 और 6 4, तो 12 और 16, तो 52 में से माय डियर फ्रेंड्स आप माइनस करिए 16,
52 में 16 माइनस कीजिए, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36 कहाँ रह गए, तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 36/52, 36/52, 2 के टेबल से काटिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 3 के टेबल से भी नहीं, 2 1 जा 2, 4 के टेबल से काटिए, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 9/13 इसका आंसर आ गया माइनस 9/13। अब अगर लास्ट क्वेश्चन को देखें नंबर 6 को इसके, तो माइनस लुक एट क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान पे आपको करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करे, लास्ट क्वेश्चन में लुक एट माइनस लुक एट कह रहे नीदर स्पेड नोर अ किंग, इसको बहुत ध्यान से करना है, नीदर स्पेड ना माइनस स्पेड के 13 कार्ड्स है, स्पेड के कार्ड्स है 13, नाउ 13 निकाल लेंगे, नोर ए किंग अना किंग हो, टोटल कितने कितने किंग होते हैं 4 किंग, लेकिन एक किंग हमने ऑलरेडी स्पेड में ले लिया है, तो 3 किंग और बचेंगे, तो प्लस के 3, ये भी हो गया 16, तो 52 में से रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचेंगे, रिमेनिंग कार्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स 52 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 36/52, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 9/13। So look at here my students. So I hope you understood all these questions. Thank you very much.